व्हाट्स माई स्ट्रेटेजी एंड माई कोर्स। चलिए देखते हैं एक्सीलेंट ट्रेडर्स एकेडमी की स्ट्रेटेजी और कोर्स क्या है, क्यों सबसे यूनिक और डिफरेंट है। जी हाँ, यदि आप कंटिन्यू लॉसेज कर चुके हैं तो क्यों आपको ये सीखना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंस सीखना सबको जरूरी है। मनी मेकिंग स्किल्स है, यदि आपके पास है तो आपके पास पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। लेकिन यदि आप कंटिन्यू प्रॉफिट में भी हैं, सेल्फ से सीख के, बुक से पढ़ के, यूट्यूब से सीख के या किसी कोर्स लेके सीख चुके हैं और कंटिन्यू प्रॉफिट में है, या आप सीख चुके हैं फिर भी प्रॉफिट लॉस में हो, फिर भी आपको क्यों सीखना चाहिए वो देखेंगे कि व्हाट्स माय स्ट्रेटेजी एंड माय कोर्स में। ओके, पहली बात तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो आप जान लीजिए। आप इनमें से कौन से ट्रेडर्स हो वो आपको पता होगा। बिगनर ट्रेडर्स हो जिसे कुछ भी नहीं पता है, उसे भी फाइनेंस सीखना चाहिए, या फिर आप एडवांस ट्रेडर हो जो कि प्रॉफिट या लॉस में है, वो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं से कुछ सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो कि एफआईडीआई को ट्रैक करते हैं, ये जो कभी लॉस लेके नहीं जाते, ऐसे भी बोल सकते हो। ये जो जिनका लॉस हो रखा है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, वो उसे को हेज कर लेते हैं, वो लॉस नहीं बुक करते, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। ये आगे हम देखेंगे। स्विंग और इन्वेस्टमेंट वो भी देखेंगे। अगला होता है इन्वेस्टर ट्रेडर्स, पांचवा, वो इसमें मेंशन नहीं है, वो आपको पता ही है। चलिए कोर्स देखते हैं। कोर्स क्या है? प्राइस एक्शन के साथ साथ, जी हाँ, कैंडलिस्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे, ट्रेड लाइन के बेस पे, ड्रॉ थ्योरी के बेस पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उसमें, प्लस उसके साथ साथ जो एसआईपी होता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड, कौन से एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या फिर उसके साथ साथ हाइपर फंड, आपको कैपिटल को कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो यहाँ से सिखाया जाएगा। एसआईपी चूज करना है जिससे आपको 20 से 25% का रिटर्न आ सके, वो हम इसमें देखते हैं, जिसकी फीस नीचे लिखा हुआ है बेसिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक 5000 की फीस है, इसमें हम आपको ट्रेंड कर देते हैं। ओके, अगला है एडवांस। जी हाँ, एडवांस हमारे यहाँ क्या होता है, दूसरी जगह कैंडलिस्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लाइन या रूल्स बहुत कुछ सिखा देते हैं। हमारे यहाँ जो सिखाया जाएगा वो लॉजिकल होगा कि ये काम क्यों करेगा, कब काम नहीं करेगा, कितने परसेंट की एक्यूरेसी है, ये लॉजिकल बेस पे इंट्राडे ट्रेडिंग एडवांस सिखाया जाता है। दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, का मतलब है ये लॉजिकल तो होता ही होता है, और इंट्राडे स्विंग और प्रोफेशनल ट्रेडर्स दोनों सीखता है, इंट्राडे स्विंग दोनों सीख सकते हैं। ये लॉजिकल होता है, साइकोलॉजी के साथ साथ ये लॉजिकल होता है, ये कब काम करेगा कब नहीं करेगा। अगला है ऑप्शन, साइकोलॉजिकल बाइंग सेलिंग, जब आप कभी बाय करते हो, कभी आप सेल करते हो, यदि आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा तो आप सेलिंग करते हो, या फिर जब आपका बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों ट्रैप हो जाता है या कुछ भी ट्रैप हो जाता है, चाहे बाय ट्रैप हो जाता हो चाहे सेल ट्रैप हो जाता हो, उस समय जब आप हेजिंग कर लेते हो, वो ऑप्शन के अंदर बाइंग, सेलिंग या हेजिंग 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये सिखाया जाता है। इसका फीस क्या है हमारे यहाँ पे? हाँ, इंट्राडे के 20,000, स्विंग के 20,000, ऑप्शन का जो कि साइकोलॉजिकल बेस पे सिखाया जाता है उसका 30,000, ये ऑफलाइन के चार्जेस हैं। इन्वेस्टमेंट भी 20,000 है। इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पीएमएस के बेस पे, डाइवर्सिफाई कैपिटल को कैसे डाइवर्सिफाई करके देखेंगे वो हम सिखाते हैं। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल से डिफरेंट प्रकार का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो ट्रेडिंग हो गए, चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉजिक बेस पे क्या होता है। देखिए, एक मेंबर हमारे यहाँ से जो सीख रहे थे, वही एक मेंबर को चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग बताया गया कि इसकी यहाँ से एंट्री है, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। उन्होंने बाय किया, साइकोलॉजी उनकी क्लियर नहीं थी, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग नहीं करना हो रहा था, ये यहाँ से सीखने को मिलता है। 76 से बाय कर रहे हैं, एक 50,000 के कैपिटल का मेंबर, और 76 से बाय कर रहे हैं, देखिए, और 59 का उनका एसएल हिट हो जा रहा है, जो कि आप देखेंगे ये 17 पॉइंट होता है, 17 पॉइंट जी, उसमें वो लॉसेज कर रहे हैं 12,277 रुपए का 70 पॉइंट पे। अगेन एक ट्रेड पे अगेन जब उसकी एंट्री बनती है पुट साइड में, जाहिर सी बात है जोन वोलेटाइल हो गए तो अपोजिट ट्रेड बन जाता है कई बार, तो पुट साइड बनती है, 53 से बाय करते हैं, और उसका 90 समथिंग का था, लेकिन उन्होंने टारगेट रिवर्स होने लगा, तब ये बोला गया कि कम से कम जब रिवर्स होने लगे तो ड्रॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग 50% क्रैशिंग होती है, या तो आप बुक कर लें या तो वहां पे 50% बुक कर लें। तो इन्होंने पूरा सेल कर दिया, और उस समय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 70 पे जब सेल किया, जी हाँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे 70 पे सेल किया, यहाँ पे भी 17 पॉइंट का ही प्रॉफिट बुक किए,
लेकिन यूनिक क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब लॉस किए तो उस समय 12,000 का लॉस था, लेकिन जब प्रॉफिट किए तो सिर्फ 6,000 का प्रॉफिट था। आपको क्या लगता है, आप बोलोगे यहाँ क्वांटिटी कम थी, ज्यादा थी, यहाँ कम थी। साहब आपके पास यहाँ कैपिटल कम हो गया तो ऊपर जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम रहेगी ही रहेगी, लेकिन कैपिटल कम क्यों हुआ? यदि आप साइकोलॉजी बेस पे ट्रेड कर रहे हो, आपको मनी मैनेजमेंट पता है, इमोशन मैनेजमेंट पता है, तो आपके पास अपोजिट आएगा ही नहीं, उस समय आपका कैपिटल कम पड़ेगा ही नहीं। तो आइए ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग यदि आप सीखना चाहते हो, डिफरेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग डिफरेंट मनी मैनेजमेंट होगा, डिफरेंट सेगमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइकोलॉजी होगी। यदि आप सीखना चाहते हो इंट्राडे के अंदर क्या साइकोलॉजी अप्लाई करें, स्विंग के अंदर कैसे करें, इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे करें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कैसे करना चाहिए, ये सारा कुछ हम सिखाते हैं जो दूसरे जगह से डिफरेंट होगा। यदि नहीं है तो 3 दिन बाद आप अपनी फीस रिटर्न ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल बेस पे हम सिर्फ ट्रेडिंग सिखाते हैं, आपको मास्टर बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।